नमस्कार साथियों, आज हम रुचिरा भाग 2 से 12 पाठः विद्याधनम को पढ़ेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। यह पाठ गद्यात्मक है, काव्यात्मक है। इस पाठ में 4 श्लोक दिए गए हैं। चारों श्लोकों में विद्या के महत्व को समझाया गया है, विद्या के महत्व को बताया गया है। आइए प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। अर्थात विद्या न चोरों द्वारा चुराने योग्य है, न राजाओं के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों में बांटने योग्य है और न ही विद्या भार बढ़ाने वाली है। नित्य व्यय करने पर, नित्य खर्च करने पर बढ़ती रहती है। विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन कहलाता है। अर्थात विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वोत्तम धन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि विद्या को चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाइयों में इसका विभाजन नहीं किया जा सकता और ये भार बढ़ाने वाली नहीं होती है। नित्य व्यय करने पर, दूसरों को देने पर ये बढ़ती ही रहती है और ये सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन कहलाती है। द्वितीय श्लोक। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। अर्थात विद्या मनुष्य का वास्तविक अलंकार कहलाता है। विद्या ही मनुष्य की वास्तविक सुंदरता है। ये बहुत ही छिपा हुआ धन है। विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली, प्रसिद्धि दिलाने वाली और आनंद प्रदान करने वाली तथा गुरुओं में भी श्रेष्ठ कहलाती है। विदेश जाने पर विद्या बंधुवत हमारी मदद करती, हमारी सहायता करती है और विद्या देवताओं में भी श्रेष्ठ है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में भी विद्या को पूजा जाता है। राजाओं के द्वारा भी विद्या को पूजा जाता है, धन को नहीं। इसीलिए कहा गया है विद्या विहीनः पशु, अर्थात विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अर्थात कहा गया है विद्या ही व्यक्ति का वास्तविक सुंदरता होती है, उसका छिपा हुआ धन होता है। विद्या उसको भोग के साधन उपलब्ध कराती है, यश प्रसिद्धि दिलाती है, आनंद प्रदान करती, आनंदित करती है और विद्या गुरुओं में भी सर्वोत्तम
कहलाती है। विदेश जाने पर व्यक्ति की मदद करती है और विद्या देवताओं में भी श्रेष्ठ कहलाती है। विद्या को राजाओं के द्वारा भी पूजा जाता है, धन को नहीं। इसीलिए विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। तृतीय श्लोक। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात मनुष्य की सुंदरता बाजूबंद पहनने से नहीं होती है, चंद्रमा के समान चमकते हुए हार से नहीं होती है, न स्नान करने से होती है, न लेपन करने से, और ना ही कुसुमम अलंकृता कुसुमम अलंकृता मूर्धजा न। अर्थात कुसुमम फूलों से अलंकृत चोटी से, वेणी यानी चोटी से, अर्थात फूलों से सजी चोटी से होती है। मनुष्य की शोभा वाण्य का समलंकरोति पुरुषम समलंकरोति वाण्य का। एका संस्कृता वाणी, एक संस्कृत परिष्कृत शुद्ध परिनिष्ठित वाणी ही मनुष्य को जो है कि सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, क्योंकि अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, अखिल यानी कि सारे अन्य आभूषण क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। केवल वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा हमारे साथ रहता है, अर्थात हमारी वाणी हमारे साथ हमेशा वैसे ही रहती है जैसे हमने उसे अर्जित किया। ठीक है, तो इस श्लोक का भाव ये है कि मनुष्य की शोभा ना तो किसी अलंकार करने से, अलंकार को धारण करने से, किसी बाजूबंद को पहनने से, चंद्रमा के समान चमकते हुए हार से, न स्नान करने से, न चंदन आदि का लेप करने से, न फूलों से सजी हुई चोटी से होती है। एक संस्कृत निष्ठ वाणी से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है, क्योंकि सभी आभूषण समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। केवल वाणी रूपी आभूषण ही मनुष्य को हमेशा अलंकृत करता है। अतः हमें हमेशा अपनी वाणी को संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत और उत्तम रखना है। चौथा श्लोक। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यच्छये चाश्रयः धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्माद्वन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। अर्थात विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, विद्या नरस्य अतुला कीर्ति ही, विद्या ही मनुष्य की अनुपम प्रसिद्धि है, कीर्ति है। भाग्यच्छये चाश्रयः, भाग्य के विपरीत हो जाने पर, भाग्य के नष्ट हो जाने पर, भाग्य के विपरीत हो जाने पर आश्रय प्रदान करती है। धेनु कामदुघा रतिश्च विरही, कह रहे हैं कामधेनु की तरह हमारी इच्छाओं की, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और दुख में प्रेम है, और सा नेत्रम तृतीयम च,
और सा विद्या, और वह विद्या जो है कि हमारी तृतीय नेत्र के समान है। सत्कारा यत्नम कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणम, कह रहे हैं ये जो है कि सत्कार का केंद्र है, सत्कार आदर का जो है कि केंद्र है, कुल की महिमा है और बिना रत्न के भी जो है कि आभूषण है, बिना किसी रत्न के आभूषण ही है। ठीक है, ये हमारे जो है कि क्या है, आदर का केंद्र है, कुल की महिमा को बढ़ाने वाला है, कुल के गौरव को बढ़ाने वाली और बिना रत्न के भी उत्तम आभूषण है। तस्मात् अन्य उपेक्ष सर्व विषयम, तस्मात् इसलिए अन्य सभी विषयों को त्याग कर केवल विद्याधिकारम को, केवल हमें विद्या को प्राप्त करना चाहिए, इसलिए केवल विद्या को ही ग्रहण कीजिए, विद्या पर ही अपना अधिकार प्राप्त करें। आइए पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, यानी कि उचित सही जो है कि वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का जो है कि चिन्ह अंकित करना है। ठीक है, पहला है विद्या राजस्व पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, तो इसका आंसर होगा आम। नेक्स्ट, वाग भूषणम भूषणम ना, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं कहलाता है, इसलिए इसका हो जाएगा रॉन्ग ना। विद्या धनम सर्वधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान यानी मुख्य धन कहलाता है, बिल्कुल सही है, आम। ठीक, नेक्स्ट है विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति, यानी विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान हमारी सहायता नहीं करती है, न। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ अन्य सब कुछ त्याग कर केवल विद्या पर अधिकार प्राप्त करो, बिल्कुल सही है, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम लिखत, अधोलिखित यानी नीचे दिए गए शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन को आपको बताना है। तो पहला है नरस्य, नरस्य में जो लिंग है वो है पुल्लिंग, पुल्लिंग है, विभक्ति है षष्ठी, षष्ठी विभक्ति है और वचन है एक वचनम, एक वचनम। ठीक है, नेक्स्ट गुरु नाम, गुरु शब्द है पुल्लिंग। नेक्स्ट पुल्लिंग के बाद ये आपकी विभक्ति है, इसमें षष्ठी और वचन है इसमें बहुवचन, बहुवचन। नेक्स्ट केयूरा, सेम है पुल्लिंग केयूरा पुल्लिंग नहीं, ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग। एंड प्रथमा बहुवचनम, बहुवचनम। कीर्ति स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग कीर्ति। द्वितीय एक वचनम, एक वचनम। एक भूषणानि, नपुंसक लिंग है, प्रथमा बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लोकांशान योजयत, अर्थात श्लोकों को एक साथ जो है कि मिलान करना है इनका। पहला है विद्या राजसु पूज्यते, नई धनम
विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। विद्या विहीना पशु, इसके साथ मैच होगा इसका आंसर। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी सत्कारायतनम कुलस्य महिमा या संस्कृता सत्कारा ये होगा वाणी का शमलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा था। वन वर्ड में क्वेश्चन के आंसर आपको देने। कह पशु विद्या विहीनः, विद्या विहीनः, विद्या से विहीन व्यक्ति जो है कि पशु के समान होता है। का भोग करी, तो विद्या कौन जो है कि भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, के युरा, के युरा बाजूबंद जो है कि पुरुषों को विभूषित नहीं करते। का समलं करोति, का पुरुषम समलं करोति वाणी, वाणी वाणी। कानि क्षीयन्ते आभूषणानि, अखिल आभूषणानि, अखिल आभूषणानि, अखिल आभूषणानि क्षीयन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। आपको रेखांकित पद को देखकर प्रश्न बनाना है। तो यहाँ नरा है तो इसका हो जाएगा कह, क्योंकि नर जो है कि शब्द जो है कि नृ शब्द है उसका बनता है ना नरु नरः। विद्या विहीनः नरः पशु समानः, के नरः पशु समान, विद्या विहीनः नरः पशु समानः भवति। ठीक है, विद्या से विहीन मनुष्य जो है कि पशु के समान होता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं, फुल सेंटेंस में उत्तर लिखने हैं। गुरु नाम, गुरु का की जगह लिखना आपको विद्या। ठीक है, कीदृशी वाणी पुरुषम अलंकरोति, कैसी वाणी, तो संस्कृता। आपको आंसर लिखना है संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। व्यय कृते किं वर्धते, तो व्यय कृते विद्याधनम, विद्याधनम। ठीक, नेक्स्ट भाग्य 6 का आश्रय का, तो विद्या। ठीक है, तो ये इसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषातः पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। आपको मंजूषा से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पदों को आपको क्या करना है, चुनकर लिखना है। तो पुल्लिंग में पहला है हारा, दूसरा है गुरु, ये भी पुल्लिंग है गुरु। नेक्स्ट पुल्लिंग पशु। ठीक है, अब आपको अलंकृता, ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे विद्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, विद्या स्त्रीलिंग, संस्कृता स्त्रीलिंग। ठीक, नेक्स्ट है हो गया संस्कृता स्त्रीलिंग। नेक्स्ट नपुंसकलिंग में आ जाएगा भूषणानि, सततम, सततम नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग कुसुमम नपुंसकलिंग। ठीक है, हाँ, ये मूर्धजा स्त्रीलिंग है, मूर्धजा स्त्रीलिंग
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि ये आपको लिंग छाट के यहाँ इनके विभक्ति वचन आपको लिखने हैं। धन्य।